हेलो। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ इज एम आर और वाज वर। आज हम जानेंगे कि इनका यूज हम किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। यूज ऑफ इज एम आर वाज वर। इज एम आर वाज वर। बच्चों, ये जो इज दिया है इसका हम यूज किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एम का यूज हम किसी भी सेंटेंस में आई के साथ करते हैं और आई का यूज हम किसी भी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इज का मतलब होता है और एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हो। इसी तरीके से वाच का यूज हम किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का यूज हम किसी भी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और वाच का मतलब होता है था या फिर थी और वर का मतलब होता है बच्चों थे। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम लिखते हैं और स्ट्रक्चर है हमारे सामने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन। तो बच्चों, पहला जो यूज हमारे सामने है वो है किसी भी सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज कब करते हैं? जब उसके बाद कोई नाउन दिया हो। वाज वर का यूज हम तब करते हैं जब उसके बाद कोई सेंटेंस में नाउन दिया हो। पहला एग्जाम्पल है, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैं दिया है ये वाक्य का सब्जेक्ट है और अध्यापक जो दिया है ये वाक्य का नाउन है। तो इसको हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और इस हूँ के लिए हम क्या लगाएंगे, एम आ, और अध्यापक का मतलब होता है टीचर। तो ये हो जाएगा आई एम आ टीचर। अगला लिखेंगे, वह एक डॉक्टर था। वह एक डॉक्टर था। तो इसको हम बनाएंगे, वह का मतलब होता है बच्चों ही, और देखो लास्ट में क्या आ रहा है, था। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज। तो ही वाज आ डॉक्टर। ये यूज होता है इज एम आर और वाज वर का। तो बच्चों, आप भी इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उनको अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। तो अब हम अगला नंबर देखेंगे कि इज एम आर और वाज वर का यूज हम किसके साथ में कर सकते हैं। अगला यूज है हमारे सामने, किसी भी सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज किसके साथ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस एडजेक्टिव, और इसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस एडजेक्टिव। तो बच्चों, अगला जो इसका यूज है वो है कि किसी भी सेंटेंस में इनका यूज हम
एडजेक्टिव से पहले कर सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। एग्जाम्पल हैं, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैं खुश हूँ। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या दिया गया है। इसमें सब्जेक्ट बच्चों इसमें क्या है, मैं, और मैं का मतलब होता है आई, और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, हूँ के लिए, ये देखो एम। तो इस हूँ के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे एम। जो खुश शब्द यहाँ पर दिया है ये बच्चों है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, ये विशेषता बता रहा है मेरी, कि मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर खुश शब्द जो दिया है वो एक एडजेक्टिव है, और इसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, हैप्पी। तो ये हो जाएगा आई एम हैप्पी। अगला है, वह भावुक थी। वह भावुक थी। तो अब हम इसको बनाएंगे। वह का मतलब बच्चों क्या होता है, सी, और यहाँ पर देखो आ रहा है था, थी, थे। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि सिंगुलर है। तो हो जाएगा सी वाज। और बच्चों ये जो भावुक शब्द दिया है ये एक एडजेक्टिव है, और इस भावुक का मतलब क्या होता है, इमोशनल। इमोशनल। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा सी वाज इमोशनल। इसी तरीके से आप भी ढेर सारे सेंटेंस एडजेक्टिव का प्रयोग करके एच एम आर की सहायता से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इज एम आर और वाज वर का अगला यूज हम किसके साथ में कर सकते हैं। तो अगला यूज जो होता है इज एम आर और वाज वर का, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगला यूज जो बच्चों होता है इसका, वो होता है कि हम इनका यूज प्रीपोजिशन से पहले कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, मैं घर पर था। मैं घर पर था। तो बच्चों इसको हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं का मतलब होता है आई, और देखो यहाँ पर था दिया है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। आई के साथ भी हम वाज का ही यूज करते हैं। तो हो जाएगा आई वाज, और ये जो पर दिया है बच्चों ये ही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और इस पर की मीनिंग क्या होती है, एट, और घर ऑब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है होम। तो ये हो जाएगा आई वाज एट होम। अगला एग्जाम्पल है, तुम अपने कमरे में हो। तुम अपने कमरे में हो। तो इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट इसमें बच्चों क्या दिया है, तुम का मतलब होता है यू, और सबसे लास्ट में देखो यहाँ पर आ रहा है हो। तो इस हो के लिए बच्चों हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो हो जाएगा यू आर, और इसमें प्रीपोजिशन क्या दी है, इसमें प्रीपोजिशन दी है मे, और मे का मतलब होता है इन, और अपने का मतलब होता है बच्चों यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा योर, और कमरे का मतलब रूम। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यू आर इन योर
रोम। तो बच्चों इस तरीके से आप प्रीपोजिशन का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका अगला यूज हम किसके साथ में कर सकते हैं। अगला जो इसका यूज है वो हम कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम इसका यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे सामने है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया गया है। बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और ये वाला स्ट्रक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मतलब इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कर सकते हैं और वाज वर का यूज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में कर सकते हैं। एग्जाम्पल है वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। तो ये बच्चों हमारा टेंस कौन सा दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम बनाएंगे ही और इस था के लिए क्या लगाएंगे, वाज, ही वाज। बच्चों इसमें वर्ब है खेलना और खेलने का मतलब होता है प्ले। ING हम इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा ही वाज प्लेइंग। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ये टेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हम बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट दिया है मैं और मैं का मतलब होता है आई। सबसे लास्ट में हम देखेंगे हूँ दिया है। तो बच्चों हूँ के लिए हम किसका यूज करते हैं, एम का। तो आई एम और वर्ब है इसमें पढ़ाना, तो पढ़ाने का मतलब होता है टीच। ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग। इस तरीके से बन जाएगा आई एम टीचिंग। ये टेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इन सारे स्ट्रक्चरों में या इन सारी चीज़ों के साथ हम इज एम आर और वाज वर का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।